नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया के नंबर 1 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर। आप चाहे इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर सेट किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी का जीडी का पेपर है, पेपर नंबर अच्छा है। अगर आपने पहले पेपर नहीं दिए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर टोटल ये 100 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम आपके पास 60 मिनट का मिलता है। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन, सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं। और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। यह पेपर बिल्कुल आर्मी के ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर है। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो सेम आपको इसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आर्मी की तैयारी करने के इंडिया का बेस्ट चैनल है। आप YouTube पर कहीं भी सर्च कर लेना, आर्मी का ऐसा मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर मिल जाए तो कमेंट या मैसेज करके बता देना कि सर हमें मिल गया। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को शेयर कर दें। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन कोटेशन। आसान नहीं फौजी कहलाना दोस्त, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जी हां दोस्तों, फौजी कहलाना आसान नहीं है। लोगों के सो जाने के बाद आपको जागकर पढ़ना पड़ता है। लोगों के उठने से पहले आपको उठकर वर्कआउट करना होता है। चाहे कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की गर्मी हो, आपको वर्कआउट करना ही पड़ता है। पसीने के साथ आपको नहाना पड़ता है। लंबे टाइम तक जब आप वर्कआउट करते हैं तब जाके एक फौजी कहलाते हैं आप। तो फौजी बनना आसान नहीं। आपका मिशन भी 2021 में फौजी बनना है, तो कड़ी मेहनत के साथ लग जाइए। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आपने कड़ी मेहनत ठान लिया, कड़ी मेहनत करते हैं, तो 2021 में डेफिनेटली आप फौजी बनने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ। सेक्शन ए, सबसे पहले हम सेक्शन ए डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन अपने रहेंगे सामान्य ज्ञान के। जीके के 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लास्ट में कमेंट आपको करना है। अगर 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो 2021 में फौजी बनने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जितने भाई ऑप्शन डी झारखंड कर रहे हैं उन सभी का सही है। भारत के किस राज्य में, झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी में करेक्शन कर लेना, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी का स्वर्ग के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, पृथ्वी का स्वर्ग के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूर,
ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? श्रीनगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? जल्दी से कमेंट कर दे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन ए मोंटेग्यू घोषणा, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी रोलेट एक्ट कर रहे हैं उन सभी का सही है। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हॉकी। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी औरंगजेब। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 किस देश में सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना हुई? जल्दी से कमेंट करते। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर किस देश में सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमेरिका। किस देश में सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी? अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है इटली की राजधानी क्या है? आर्मी के पेपर में इंपोर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल और जो मुद्रा है वो आपके पेपर में 101% पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि इटली की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रोम। इटली की राजधानी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दे। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? ये आपका पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह है। सेम इसी लेवल का पेपर 2021 में आपको मिलने वाला है। जब भी आप पेपर देने जाओगे इसी लेवल का पेपर आपको मिलेगा। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जितने भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। जो भी इस सेशन को बाद में देखेंगे उनका भी सभी का कमेंट आंसर में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा?
भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के इस सेशन का सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रतिनिधि सभा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद नाम से जाना जाता है। तो सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हम सामान्य विज्ञान के डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। सेशन के अंत तक जरूर बने रहना। इंडियन आर्मी का ऐसा मॉडल पेपर यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं यह आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, सेक्शन बी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ओजोन का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O, ऑप्शन डी O4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी O3। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? जल्दी से कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 4। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन बी विस्थापन बट्टे समय, ऑप्शन सी बल बट्टे क्षेत्रफल, ऑप्शन डी दूरी गुणा समय। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेस का सूत्र क्या है? प्रतिबल का सूत्र क्या है? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बल बट्टे क्षेत्रफल। स्ट्रेस का सूत्र क्या है? बल बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। पोटेशियम का प्रतीक संकेत क्या है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर पोटेशियम का प्रतीक संकेत है ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी Pb, ऑप्शन डी Mg। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पोटेशियम का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिंक फोस्फाइड, ऑप्शन सी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम साइनाइड। जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जिंक फोस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जीवाणु। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? जीवाणु करता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी नस्ल, ऑप्शन सी क्रम, ऑप्शन डी जाति।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सेशन के लास्ट तक बने रहे, सेशन के अंत में आपको बताने वाला हूं कि इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाले हैं। सेशन के साथ बने रहे, इस चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं अगर आपका भी मिशन 2021 में इंडियन आर्मी फौजी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? जल्दी से कमेंट कर दें, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी परकिरण, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी परकिरण। प्रकाश के परकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी इरेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। अगर इस मॉडल पेपर में 50 में से 40 प्लस का स्कोर कर दिया तो 2021 में रिटर्न एग्जाम में आप फेल नहीं होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट कर रहा हूं, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दे। ऑप्शन ए बिल्ली से, ऑप्शन बी मनुष्य से, ऑप्शन सी बंदर से, ऑप्शन डी भालू से। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बंदर से। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का मोस्टली भाई आंसर गलत करने वाले हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन बी मीटर कर रहे हैं उन सभी का सही है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा का प्रवाह होता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा प्रवाह होता है? विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, एक बार किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 की पावर 5 पास्कल, ऑप्शन बी 10 की पावर 15 पास्कल, ऑप्शन सी 10 की पावर 10 पास्कल, ऑप्शन डी 10 की पावर 2 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। एक बार किसके बराबर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10 की पावर 5 पास्कल। अब हमने डिस्कशन कर लिया सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर मैथ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैथ के डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन के अंत तक बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर 2021 में आपका मिशन इंडियन आर्मी है तो आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया कि हल करें x+2 का होल स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। यहां आप देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या पूछा गया है? a+b का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? a+b का होल स्क्वायर बन रहा है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्या है? यहां x है तो x का स्क्वायर कर दिया 2ab। ए क्या है? x है। b क्या है? 2 है। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 48:88 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। 48:88 क्या है? क्या 48:88 को मैं क्या लिख सकता हूं? 48/88 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है, तो 4 के पहाड़े से काट दिया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काट दिया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसके पहाड़े से कट रहा है? 2 के पहाड़े से कट रहा है। 2 छिके 12 और ये कट रहा है 2 11, तो 6/11। 6/11 ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 2080 रुपए हो जाती है। कि कोई धनराशि है 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2080 हो जाता है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 80 रुपए दे रखा है। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 80 दे रखा है। 2080 हो जाता है, मतलब जो मूलधन है कितनी राशि थी? 2000 थी। 80 माइनस कर दिया। अब देखिए 80 रुपए ब्याज है, कितने साल का? 2 साल का। मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज रहेगा 40। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 40 रहेगा। मैं आपसे ये पूछूं कि मूलधन कितना है, तो 2080 होते हैं, 80 रुपए ब्याज इंक्लूड है, तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन आपका रहेगा 2000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है दर आपसे पूछा है, मैं कहूं कि 40 रुपए की वृद्धि होती है 2000 पर 1 साल में, तो कितने की वृद्धि हुई? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए 2 0 से 2 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 में 2 का भाग चला गया, 2 दूनी 4, तो 2% ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 25 का 25% कितना होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 34 का 25 का 25% कितना होगा। देखिए 25 का 25% कितना निकालेंगे? 25 गुणा 25 बट्टे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब आप देख रहे हो 25 के पहाड़े से काट दिया, 25 चौके 100। 25 में 4 का भाग देना है, 25 में 4 का भाग देंगे तो 4 छक्के कितने होते हैं? 24, मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। 25 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा? 6.25 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। अगर आप मेरी मैथ की क्लास रेगुलर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, और अगर आप सेशन के अंदर नए हैं तो डेली शाम को 7 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होती है। मैथ्स की क्लास आप देखना एक बार। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो सेशन कंटिन्यू करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या है या नहीं है? बिल्कुल लगातार संख्या है। लगातार संख्या का औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 101 है और 2 का भाग लगाते हैं। 101 और 1 कितना होगा? 102। 102 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। राम किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को श्याम 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए राम कितने दिन में कर रहा है? राम उस कार्य को 6 दिनों में कर रहा है। श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। पहला 6 दिन में करता है राम, श्याम 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम दोनों का एलसीएम लेना है। कुल काम कितना आ जाएगा? 12 आपका कुल काम आ जाएगा। अब कुल काम निकालने के बाद क्या निकालते हैं? कार्य क्षमता निकालते हैं। मतलब 12 काम को ये राम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा?
12 में 6 का भाग लगा दिया, कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद श्याम 12 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे। काम कितने करने हैं? 12 काम करने हैं। 12 में 3 का भाग लगा दिया, 3 चौके 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही शानदार से क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 गुणा 111 गुणा 29 गुणा 56 गुणा 55, इनको अगर गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? आपको सभी को गुणा नहीं करना है, इनके इकाई अंक को गुणा करना है। किस किस को गुणा करना है? 0 को गुणा करना है 1 के साथ, गुणा करना है 9 के साथ, गुणा करना है 6 के साथ, गुणा करना है 5 के साथ। अगर किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। इन सभी को आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद 0 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपके पेपर में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये एक आइडेंटिटी है कि साइन 90 डिग्री से अगर थीटा माइनस करते हैं तो क्या आता है? कोस थीटा आता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर कोस से 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैं आपसे पूछूं कि 20% को भिन्न में क्या लिखते हैं? भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। 20 से कम 20 और 20 5 100, 1/5। भिन्न में 20% को क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। मतलब पहले भुजा थी 5, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? पहले भुजा की लंबाई कितनी थी? 5, 1 की वृद्धि हो रही है। 1/5 मतलब 1 की वृद्धि हो रही है किस पर? 5 से। तो 5 से कितना हो गया? 5 से कितना हो जाएगा? 6 आपका हो जाएगा। मतलब भुजा पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा करोगे कितना? 25। 6 को 6 से गुणा करोगे 36। कितने की वृद्धि हुई? 25 में कितने की वृद्धि होगी? 36 होते ही कितने की वृद्धि हो रही है? 25 5 30, 11 की वृद्धि हो रही है। 11 की वृद्धि हुई है किसके ऊपर? 25 पर वृद्धि हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। मैथ की क्लास रेगुलर चल रही है, आप टेंशन ना लें। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए, 25 चौके 100, 11 को 4 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 44। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 11 चौके 44 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन करेक्शन कर लेना, ऑप्शन डी में आप कर लेना, 44 राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20%। चलिए सही है, ऑप्शन 44% इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक रेलगाड़ी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। आपसे पूछा है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करे। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं, यही करते हैं। 18 तीय हो गए 54, 18 तीय कितने हो गए? 54। 5 तीय कितने हो गए? 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 15 को 60 से गुणा कर दो, 15 छिके 90, 1 0 लग गया, 900 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की 10 साल पहले आयु कि आज से 10 साल पहले आयु कितनी थी? 10 वर्ष थी। आज से 10 साल बाद कितनी होगी? शानदार सा क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है। आंसर कमेंट कर दे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। एक व्यक्ति की 10 साल पहले आयु थी 10 वर्ष, 10 साल बाद कितनी होगी? चलिए बता देता हूं कि 10 साल पहले 10 थी, आज से 10 साल पहले 10 वर्ष का था, तो आज कितने वर्ष का हो गया?
20 वर्ष का। आज से 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 b इंटू एच। बी का मतलब आधार और एच का मतलब ऊंचाई। 1/2 से गुणा करना है किसको? 12 गुणा 5 करना है। तो 2 के पाड़े से काट दिया, 2 छिके 12, 6 को 5 से गुणा कर दिया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आपको मैं ये सभी के सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन जब बोर्ड पर करवाऊंगा तो बहुत ही आसान लगेंगे। मात्र 10 सेकंड में सभी का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी बुक में देख लेना, इस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आर्मी का ये मॉडल पेपर है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर है। यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आपको ऐसा मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो कमेंट या मैसेज करके बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन करते हैं। किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या होगी? देखिए मैंने मान लिया कि कोई संख्या x है। संख्या क्या है? x है। इसका क्या कर दिया? 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4 और 2/3 का मतलब 2/3 बराबर किसके है? 6 के है। ये संख्या x निकालनी। ये सभी संख्या को मैं आगे भेजता हूं। आगे भेजूंगा तो 6 के गुणा में चला जाएगा क्या? 2/3 का मतलब 3/2। उसके बाद क्या है? 1/4 1/4 है। 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। उससे पहले क्या था? 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 के पाड़े से काट दिया, 2 दूनी 4, ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 18 को 3 से गुणा करोगे, 18 तिये कितने होते हैं? 118। 18 तिये कितने होते हैं? 108। राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। सरल करो, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 6010 माइनस 6000 भाग 10 इक्वल टू किसके होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 44 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और शानदार तरीके से करोगे तो सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मोस्टली आंसर गलत करने वाले हैं। देखिए क्या दे रखा है? 6010 में से 6000 माइनस करना भाग 10 का। अब देखिए मोस्टली भाई क्या करते हैं? 6010 में से 6000 माइनस करते हैं, 10 आ गया, 10 में 10 का भाग देते, आंसर 1 कर रहे हैं। लेकिन आंसर 1 आपका गलत है। सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है। 6000 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा? 600 आएगा। और 600 को किस में से माइनस करना है? 6010 में से 600 क्या करने हैं? माइनस करने हैं। 6010 में से 600 माइनस करने हैं, कितना आएगा? 0, 9 और कितना बच गया? 4 और यहां बच गया 5। 5490 सॉरी 9 नहीं, यहां पर 1 आएगा। 5410 ऑप्शन सी आपका सही होगा। 6010 में से 600 माइनस करने हैं, 0, 1, 4, 5। 5410 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। अनुपात और समानुपात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन करते हैं। ए अनुपात बी इज इक्वल टू है 1:2। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 2:1। आपसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 1:2। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 2:1। ए अनुपात सी पूछा है। अगर मैं ए अनुपात बी को क्या लिख सकता हूं? 1/2 लिख सकता हूं। बी अनुपात सी को b/c मतलब 2/1 लिख दिया। दोनों को गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, 1:1। रेशियो क्या आएगा? 1/1। 1:1 राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1:1। जो भी ऑप्शन ए, बी और डी कर रहे हैं उन सभी का गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
चलिए अब 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन डी के अंदर। 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। 3, 8, 18, खालिस्तान, 53, 78। आपसे पूछा है कि श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो यहां पर खाली जगह है यह आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 3 से क्या बना दिया 8, कितने जोड़े 3 में 8 बनाने के लिए 5 जोड़े, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 18 बनाने में कितने जोड़े हैं 10 जोड़े हैं, ठीक है। फिर 53 में देखिए 53 से 78 कितना प्लस किया है 25 प्लस किया है, नहीं किया है 25 प्लस करने में 78 आ रहा है। तो देखिए यहां 18 में क्या प्लस करें 15 प्लस करने पर, और जो संख्या है उसमें 20 प्लस करने पर 53 आना चाहिए। तो 18 में क्या प्लस करना है 15 प्लस करना है, कितना होगा 33। 15 प्लस करते 33 और 33 में 20 प्लस करने पर 53 आ रहा है। तो 33 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए 5 जोड़ने पर 8, 8 में 10 जोड़ने पर 18 आ गया, 18 में 15 जोड़ने पर 33 और 33 में कितने 20 जोड़ने पर 53 आ रहा है और 53 में 25 जोड़ने पर 78 आ रहा है। ये श्रृंखला पूरी हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। यदि किसी कूट भाषा में स्वीट को क्या लिखा गया है 72 लिखा गया है, रेड को क्या लिखा है 27 लिखा है। आपसे पूछा है कि उसी भाषा में फौजी FOJI को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे लिखा है। एस कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर आता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको रीजनिंग की क्लास यहां बोर्ड पे करवाने वाला हूं उस टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्वीट को क्या लिखा है 72, कैसे लिखा एस 19 पर है, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर आता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रीजनिंग की क्लास लेकर आऊंगा ए से जेड तक आपको मात्र 1 मिनट में याद करवा दूंगा। एस 19 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, ई 5 पर आता है, ई 5 पर आता है, टी आता है 20 पर। इनको जोड़ते हैं 20 5 25, 25 5 30, 30 और 20 53, 53 और 19 72 हो रहे हैं। मतलब इन सभी को जोड़ दिया कितने आ गया 72 आ गया। रेड को क्या लिखा है 27 लिखा है। आर कितने पर आता है 18 पर, ई आता है कितने पर 5 पर, डी आता है 4, 18 4 22, 22 और 5 27, 22 और 5 कितने होते हैं 27 होते हैं। मतलब जो अल्फाबेट जितने अक्षर पर आता है जितने क्रम पर आता है उनको जोड़ना है। अब फौजी देखिए एफ कितने पर आता है, ई आता है 5, एफ आता है 6 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, ई जे ओ 15 पर, जे कितने पर आता है 10 पर आता है, आई कितने पर आता है 9 पर आता है। अब आपको जोड़ना है 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है। ऑप्शन ए है हत्या, ऑप्शन बी अपहरण, ऑप्शन सी कत्ल, ऑप्शन डी वध। जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा अपहरण, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन बी अलग है, अपहरण है मतलब उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। आपके पिता की पुत्री की मां के भाई आपके क्या लगेंगे, जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 49 रिपीट कर रहा हूं, आपके पिता की पुत्री की मां के भाई आपके क्या लगेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे ही ये क्वेश्चन आते हैं तो आप घूम जाता है आपकी प्लेट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपके पिता की पुत्री, मैं आपसे पूछूं आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगी, आपके पिता की पुत्री आपकी बहन, खुद को मानना है आपके पिता हैं, पिता की पुत्री मतलब आपकी बहन, बहन की मां आपकी मां, मां के भाई
आपकी मां के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे या नहीं लगेंगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जब रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 10 सेकंड में आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को XTZAL लिखा जाए और 2 3 4 6 को NPSU लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर 1 से लेकर 9 तक आपको दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। 1 का कोड है X, 5 का कोड है T, 7 का कोड है Z, 8 का कोड A और 9 का कोड L है। सेम 2 3 4 6 का है, तो अपने को बताना है कि 2 3 5 4 9 का क्या होगा। 2 का कोड क्या है? N है, तो सबसे पहले क्या आएगा? N आएगा। उसके बाद देखिए 3 का कोड क्या है? 2 नंबर पर है P, तो P आएगा। फिर आपसे पूछा 5 यहां पर 2 नंबर पर T आएगा। उसके बाद है 4 का कोड सेकंड लास्ट S आएगा। उसके बाद 9 का कोड लास्ट L आएगा। NPTSL ऑप्शन बी आपका सही होगा। सेशन के अंत तक बने रहे, सेशन के अंत में आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना रहेगी। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया का नंबर 1 चैनल है या नहीं है? ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आप सभी भाई बोल रहे हैं कि सर आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया का बेस्ट चैनल ये है। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और देखिए क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, ये मॉडल पेपर कम से कम 10 घंटे में तैयार होता है, तो क्या आप शेयर भी नहीं कर सकते? देखिए आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाना, आपके कमेंट, आपके मैसेज, आपके कॉल, इन सब का रिप्लाई देता हूं या नहीं देता हूं? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपको हर चीज का रिप्लाई मिलता है नहीं मिलता। अगर रिप्लाई मिलता है तो क्या आप शेयर नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था, उस वजह से आप इस चैनल पर आज पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही खुश है इस चैनल पर पढ़कर। शायद सबके सब खुश हैं कि इंडिया का बेहतरीन मैटर आपको मिल रहा है। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है नहीं मिल रही है? जितनी भी क्लास है उन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो सेशन को शेयर कर देना, इतना शेयर कर दो इस सेशन को कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये आप सबका परिवार है, आप सबके सहयोग से परिवार बड़ा बनेगा। चलिए उम्मीद करता हूं सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। डेली शाम को 7 बजे इंडिया की आर्मी की तैयारी करने के लिए बेस्ट मैथ की क्लास चलती है, डेली शाम को 7 बजे। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो आप उस सेशन को ज्वाइन करें। आप यही कहोगे कि सर इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। ये मैं नहीं, ये हजारों कमेंट आए मेरे पास कि सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता। तो सेशन लेकर देखे भाई, मैथ्स की क्लास अटेंड करके देखे। अगर आप आर्मी भर्ती से नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आर्मी भर्ती से संबंधित अपडेट और नोट्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। कमेंट करना है, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करूंगा कि आज सभी भाई, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं, सभी के सभी को जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, हर उस बंदे तक पहुंचा दो जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो भी आपका भाई है और वो भी आपका भाई था जिसने आप तक ये सेशन पहुंचाया। उसने शेयर किया था, उस वजह से आज आप यहां पढ़ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सभी इस परिवार को अपना परिवार माने। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।